हाँ तो मेरी जान के टोटो, आज की वीडियो भी क्रिकेट के ही टॉपिक पर होगी। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग के ऊपर है टॉपिक, इंडियन गोट लेटेंट। ये एक शो है इंडिया के अंदर, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, इसको एक कॉमेडी बेस्ड शो है इंडिया के अंदर। इसके आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वल्गर बातें की जाती हैं, फहाशी फैलाई जाती है, जोक्स के नाम पे इस तरह की बातें की जाती हैं कि जिसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ पाकिस्तानी, इस तरह की बात है कि उनको मैं अभी आपके सामने बोल भी नहीं सकता। और इसके शो के होस्ट जो हैं समय रायना है, और उसके अलावा इस वक्त उसके अंदर एक पार्टिसिपेंट थी, एक लड़की भी थी। तो इससे आप इमेजिन कर लो कि उनकी कितनी ज़्यादा उनका माइंड डिस्टर्ब हो चुका है इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स का। और इनके जोक्स को, इनकी वीडियोस को इंडिया के लोग देखते हैं फन टाइप के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए। और ये वीडियो जो है ये इंडिया के लोगों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इसको बेस बना के हम देखेंगे कि इन्हीं वल्गैरिटी जोक्स, इसी फहाशी की वजह से हमारी गेम, हम जो कि क्रिकेट इतने ज़्यादा सेकंड वर्ल्ड सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली गेम, वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट स्पोर्ट जो है, इसी इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, इसी फहाशी की वजह से, इसी बैड जोक्स की वजह से कितना बुरा असर हमारी गेम के ऊपर भी पड़ चुका है। और मोस्टली जो ये असर पड़ा है और ये वल्गर जो जोक्स फेंके जाते हैं ये इंडियन ही प्लेयर्स की तरफ से फेंके जाते हैं। हालांकि मैं इंडियन प्लेयर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। रोहित शर्मा का तो आपको पता है कि उसका सबसे बड़ा मैं फैन हूँ। विराट वगैरह की तो बाद में बात आती है। उसके अलावा बुमराह को देख लो, मैं इनका सबसे बड़ा फैन हूँ, एज अ क्रिकेट फैन हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हो तो इनके इस बेस के ऊपर आप देखो इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा वल्गर बातें की गई हैं। आपके माँ बाप, आपके मतलब कि खुद के बारे में इतनी ज़्यादा एक लड़की होके उसने बातें की हैं। उसी शो के अंदर इंडियाज गोट लेटेंट, एक इंडियाज गोट टैलेंट शो होता है जो कि आपको पता है टीवी के ऊपर आता था। उसी को बेस बना के कॉमेडी शो बनाया गया जहाँ पे यूसुफ चाहल को भी इन्वाइट किया गया था। इसी तरह मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज को इन्वाइट किया जाता है, उसके अंदर और वल्गर जोक्स फेंके जाते हैं। तो उसी तरह एक लड़की इन्वाइटेड थी, उसने भी बड़े गंदे जोक्स फेंके हैं, वल्गर बातें की, जिसका अभी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर इंडिया के लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है इशू को कि इनको अरेस्ट किया जाए। और समय रायना के खिलाफ 18 FIRs हो चुकी हैं, और मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा FIRs इसके खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर इसके ऊपर FIRs हुई हैं तो वहाँ पर जहाँ पर आगे बच्चे, बूढ़े, जवान सब जिस चीज़ को देखते हो, क्रिकेट जो कि टीवी के ऊपर आता है, घरों में देखा जाता है, सब पसंद करते हैं। तो वहाँ पर जो लाइव माइक के अंदर जो फिर वहाँ पर वल्गर बातें, अब्यूजिंग की जाती है, फिर आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। और ये किसी और की तरफ से बातें नहीं की गई, ये इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंडिया के इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरफ से की जाती है। लेकिन उसके ऊपर अगर आप देखते हो तो उसको फिर वहाँ फन टाइप के अंदर लिया जाता है। ऐसा नहीं कि मैं उसको जो है वो डिफेंड कर रहा हूँ, उसके ऊपर उनको जेल होनी चाहिए, और जेल ऐसी होनी चाहिए कि उसके ऊपर बेल भी ना फिर इनको मिले। और फिर इंडिया की पुलिस से और उनकी एजेंसी से भी मेरी रिक्वेस्ट है एज अ पाकिस्तानी कि इनके शो के जितने भी होस्ट थे, इंक्लूडिंग वो लड़की, इसको लेडी पुलिस अरेस्ट करे, जैसा भी हो, इनको 10 या 12 साल के लिए अंदर डाला जाए इनकी वजह से ही। जैसा कि अगर आप इनको अभी छोड़ दो कि हम ये फन टाइप के अंदर था, इसको जोकिंग ले लो, छोड़ दो कि इससे बड़े बड़े इशू है, रेपिस्ट के इशू है। तो ये जो रेपिस्ट इशू शुरू होते हैं ये इन्हीं चीज़ों की वजह से शुरू होते हैं। अभी जो नए बच्चे होंगे वो इनके जो है वीडियोस देखते हैं, आपको पता है यूट्यूब के ऊपर पड़ी रहती हैं, तो वहीं से माइंड खराब होना शुरू हो जाता है बच्चों का। तो जब इंडिया के बच्चे ये देखेंगे तो बाद में आपको पता है इसी तरह फिर रेपिस्ट वगैरह, रेप के केस भी बढ़ते जाते हैं इंडिया के अंदर। और इसी वजह से बढ़ते हैं कि इनको हम स्टार्टिंग जो छोटे इशू होते हैं उनको हम ले लेते हैं कि इनकी कोई वजह ही नहीं, इनका कोई काम ही नहीं, इनको कंट्रोल करना नहीं चाहिए, इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो यही बाद में जाके बड़े इशू बनते हैं। अगर तुम लोग इसको फन टाइप में ले लोगे तो ये इंडिया को आगे जाके काफ़ी बुरा इफेक्ट डाल देगा, और इसका इफेक्ट क्रिकेट के ऊपर भी डाला हुआ है। तो अगर इसके ऊपर 18 FIR हुई है समय रायना के ऊपर, तो कम से कम 5 या 6 FIR रोहित शर्मा, MS धोनी, उसके अलावा इसके हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के खिलाफ भी होनी चाहिए। 6 FIRs इनके खिलाफ भी होनी चाहिए, क्योंकि ये पहले क्रिकेटर्स हैं। पाकिस्तानी भी इसके अंदर कुछ ना कुछ शामिल है। लेकिन जिस तरह की अब्यूजिंग वल्गर बातें इनकी तरफ से लाइव कैमरा मैच के अंदर की गई हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कभी भी ऐसी बातें नहीं की। अगर की हैं तो इनके खिलाफ भी जितनी ये गालियां देते हैं, आपको पता है, इस छोटी मोटी गालियां, उसके ऊपर भी इनके ऊपर मैच के बैन्स लगते रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। दूसरी तरफ अगर आप, मैं उन वर्ल्ड्स को भी नहीं कह सकता, रोहित शर्मा ने जो लाइव मैच के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट हो रहा था वहां पर बात की थी कि अगर तुम गार्डन के अंदर और घूमोगे तो मैं
तुम्हारी ऐसे कर दूंगा। तो वो अगर आपने देखा तो वो जो इतना वल्गर जोक था कि जिसके बारे में कोई क्रिकेटर लाइव देखो, हर घर के अंदर टीवी चल रहा होता है, हर बच्चा बूढ़ा जवान देखते हो, क्रिकेट सब देखते हो। तो इंडिया के मैचेस अगर हमारे घरों के अंदर भी चलते हैं तो जारी बात है इंडिया वाले तो देखते हैं, तो उसका इफेक्ट कैसे डलेगा। फिर मैं कह रहा हूँ ये छोटी छोटी बातें जिनको तुम लोग इनका इफेक्ट नहीं लेते, फन में ले लोगे कि ये पाकिस्तानी है शायद इसीलिए ये बात कर रहा है। तो मैं पाकिस्तानी होने के नाते अगर मैं कोई बुरी चीज़ को तुम लोग की पॉइंट ऑफ व्यू उसको कर रहा हूँ, पॉइंट रेस कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो ये तुम लोगों को मुझे मेरा शुक्रिया करना चाहिए कि तुम एज अ क्रिकेटर ये हो के एनालाइज करते हो क्रिकेट की वीडियोज़ के ऊपर। तो फिर भी अगर कोई मैंने रेस किया ही हो तो इसके ऊपर तुम लोग को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने हमारी कोई बैड जो चीज़ है उसको बताया, उसके ऊपर कंसर्न रेस की है उसके ऊपर। आपको पता है इसके अलावा बेन स्टोक ने कहा था कि मैं काफ़ी हैरान हूँ कि विराट कोहली हर गेम के अंदर जिस भी टीम के खिलाफ होता है, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ, तो हर दफ़ा जो माइक से आवाज़ आती है स्टंप माइक से, वो हमेशा ये पता नहीं मेरा नाम क्यों लेता रहता है बेन स्टोक। तो आपको पता है वो बेन स्टोक नहीं कहता, वो गाली देता है। तो इससे अंदाज़ा MS धोनी ने भी लाइव विकेट कीपिंग करते हुए कितनी गालियाँ दी। इसी तरह हार्दिक पांड्या का तो आपको पता है IPL के अंदर भी देता है। तो अगर यहाँ पर वल्गैरिटी फैलाई जा रही है तो यहाँ पर क्रिकेट के अंदर जो कि ऑलमोस्ट 2 बिलियन इंडिया के अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड 2 बिलियन से ज़्यादा जो है ना लोग इसको पसंद करते हैं, देखते हैं। तो अगर वहाँ पर वल्गैरिटी फैलाई जा रही है तो लाइव जो 2 बिलियन से ज़्यादा लोग देखते हैं तो उसके अंदर क्या किया जा रहा है। इसी वजह से क्रिकेट भी तबाह हो जाएगी, उसके साथ साथ आने वाले सारे के सारे माइंड सेट्स भी तबाह हो जाएंगे। आज भी जितनी भी गेम्स खेली जाती हैं पाकिस्तान के अंदर भी अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मुंह के अंदर दे के चले जाते हैं गाली, इस तरह का काम होता है। फिर भी इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। अगर इंडिया वाले सामने माइक के ऊपर दे देते हैं और उनके खिलाफ ना उनके खिलाफ मैच बैन होता है ना ही कोई और काम होता है, तो यहाँ पर भी सबको पॉइंट रेस करना चाहिए। जितने भी अभी सोशल मीडिया के ऊपर ये वॉइसेस रेस कर रहे हैं ये सिर्फ 1 से 2 वीक ही चलेगा, उसके बाद सब लोग फिर इनके शोज देखने लग पड़ेंगे। जितनी वल्गैरिटी फैलाई जा रही है देखेंगे, सब कुछ होगा और यही चल के आगे चल के इनकी जनरेशन को तबाह कर देगा। और वहीं पर हमारी क्रिकेट को भी तबाह किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से, जो कि स्टार्टिंग इंडिया की तरफ से होती है। और फिर आपको पता है हमारी लैंग्वेज भी एक तरह से सेम है, तो फिर फैलती फैलती हमारे कंट्री के अंदर भी आ जाती है। फिर इस तरह का जो इशू होता है वो मुझे भी पॉइंट रेस करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज एक है, वहाँ से उठेगा इशू यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका असर हमारी कंट्री के ऊपर भी आ जाता है। तो अगर इसके ऊपर 18 FIRs हुई हैं तो कम से कम 6 FIRs इन प्लेयर्स के खिलाफ भी होनी चाहिए, खास करके 5-6 प्लेयर्स जो अभी रिटायर हुए हैं या फिर अभी खेल रही हैं, जिसके अंदर आपका वर्ल्ड ब्रांड विराट कोहली आ जाता है। हालांकि रोहित के खिलाफ मैंने बात की है, रोहित का मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, हिटमैन का एज अ क्रिकेट फैन हूँ, और उसके खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुनता कि अगर वो परफॉर्म 2 साल भी ना करे तो मैं कहता हूँ नहीं करता, कोई बात नहीं, वो और 5 साल भी ना करे, ये एक दिन आपको मैच जिताएगा और टूर्नामेंट जिताएगा। लेकिन अगर ये कहीं पर इस तरह की बातें करेगा जो कि सारी की सारी क्रिकेट कम्युनिटी को इफेक्ट करेगी, तो उसके ऊपर मैं वॉइस रेस करूंगा, चाहे आपको बुरा लगे ना लगे। तो क्या इस तरह की क्रिकेट के अंदर एक स्पोर्ट के अंदर जो कि आप समझ लो इतना हाई लेवल स्पोर्ट समझा जाता है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, कोई सोच नहीं सकता, जान देने के ऊपर आ जाते हैं पाकिस्तान और इंडियन फैंस। और इस तरह की चीजें लाइव टीवी के ऊपर जो दिखाई जाती हैं, अगर होना चाहिए तुम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी तुम लोग बता सकते हो अगर तुम लोग मेरी इस बात से एग्री करती हो। इस तरह की वल्गैरिटी जोक्स अब्यूजिंग वगैरह क्रिकेट से भी बैन होनी चाहिए। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े करें, अगर ये अग्रेशन नहीं दिखाएंगे तो क्रिकेट देखने का कोई मजा नहीं, लेकिन अगर अब्यूजिंग करेंगे तो इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा, ये आप लोग भी जानते हो। तो इसके ऊपर भी वॉइस रेस करनी चाहिए हमें एज अ क्रिकेट फैन। मेरा काम था एक वीडियो बनाना, मैंने बना दी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी जान के टोटो 10,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर हम लाइव किया करेंगे, बैठ के शुगर मेला लगाया करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर ठीक लगी ना लगी तो कमेंट के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे जाना, उसके ऊपर भी डिस्कशन हम कमेंट सेक्शन के अंदर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम क्रिकेट के ऊपर पूरे दम धमाके करके बात करेंगे, शुगर मेले के साथ और फन टाइप के अंदर बात करेंगे। ये थोड़ी सी वीडियो एक सीरियस टाइप की थी, तो सिर्फ सीरियस वे के अंदर मैंने बना दी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर शुगर मेले के साथ दोबारा मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत आप लोग का